नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में दो चेहरों की चर्चा बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि विवाद बढ़ गया है। पहला नाम है प्रशांत किशोर का और दूसरा नाम है अशोक चौधरी का। और देखिए, ये दोनों चेहरे जो हैं वो आपस में भिड़ चुके हैं। अब प्रशांत किशोर बिहार में पदयात्रा करें या फिर बिहार में बदलाव यात्रा करें, प्रशांत किशोर का निशाना बिहार की जो सत्तारूढ़ दल की पार्टियां हैं उन दलों के नेताओं पर भी रहता है और प्रशांत किशोर के निशाने पर बिहार के विपक्षी दलों के नेता भी रहते हैं। लाजमी है, प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर बिहार आज भी विकसित बिहार नहीं बना है, बिहार आज भी शिक्षित बिहार नहीं बना है, बिहार आज भी समृद्ध बिहार नहीं बना है, तो इसके लिए बिहार की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पार्टियां जो है वो जिम्मेदार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर एक प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर ने दी। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगा दिया। प्रशांत किशोर जो बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, उन्होंने कहा कि समस्तीपुर लोकसभा सीट का टिकट चिराग पासवान से खरीदकर अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को दे दिया। अब शांभवी चौधरी को टिकट देने वाले बयान पर अशोक चौधरी बुरा मान गए। प्रशांत किशोर को नोटिस पर नोटिस भेजा। जब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को नोटिस नहीं लिया तो अशोक चौधरी ने कोर्ट के अंदर जाकर मानहानि का केस कर दिया। अब देखिए, प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रशांत किशोर डर गए हैं? क्या अशोक चौधरी के इस मानहानि वाले मुकदमे से प्रशांत किशोर की रफ्तार रुक जाएगी? तो देखिए, मैं समझता हूं कि यह गलत फहमी है। मैं बखूबी प्रशांत किशोर को समझता हूं। प्रशांत किशोर जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, अड़ जाने वाले किस्म के व्यक्ति हैं, लड़ जाने वाले किस्म के व्यक्ति हैं। और अगर अशोक चौधरी ने कोर्ट में जाकर प्रशांत किशोर पर डिफर्मेशन का केस किया है, तब भी प्रशांत किशोर अशोक चौधरी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर मुद्दा तो उठाएंगे ना भाई। बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं तो सवाल भी पूछेंगे। अब जवाब जो है वो इन नेताओं को देना है, तो नेताओं ने नोटिस भेजने की पहल शुरू की। अब प्रशांत किशोर की मानहानि वाले मुकदमे पर प्रतिक्रिया आई है, एक बार जरा वो सुनिए। ये हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके एफआईआर कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने बीपीएससी के बारे में कहा कि बीपीएससी से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे। नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का। कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे बोला। आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे।
अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है जी। देश में पानी का माहौल। तो आप प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। बेहद ही तल्ख तेवर अशोक चौधरी के खिलाफ अब भी प्रशांत किशोर का वो अंदाज, जिस अंदाज में पीके ने बिहार के तमाम नेताओं से सवाल पूछे, अब अशोक चौधरी पर भी बोलने वक्त प्रशांत किशोर मानहानि के मुकदमा हो जाने के बाद भी डर नहीं रहे। प्रशांत किशोर का कहना है किसका मुंह रोकेंगे आप। देखिए, एक बड़ा सवाल भी है कि सवाल ये है कि अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी ने एलजेपीआर की सदस्यता किस दिन ग्रहण की थी, कब ज्वाइन किया था एलजेपीआर। 2020 का जो चुनाव हुआ उस वक्त तो अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ थे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया, 43 सीटों पर सिमटा दिया। तो क्या उस वक्त अशोक चौधरी चिराग पासवान के साथ मिलकर जेडीयू को भूमिगत करने में लग गए थे, जेडीयू पार्टी को ही मिट्टी में मिलाने में लग गए थे? यह सवाल बिहार के नेताओं ने भी पूछे थे उस वक्त। क्या हुआ था? अब देखिए प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाकर जब आप लपेटाते हैं आप भागने लगते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि देखेंगे, डरते थोड़ी ना हैं, अब भी बोलेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे हैं कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।